ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। बोलने वाली बकरी। ये उस वक्त की बात है जब बख्तावर नाम के एक शख्स के पास बकरियां थीं। वो गांव का बहुत अमीर आदमी था। उसे बकरियों से बहुत प्यार था, लेकिन वो बहुत खड़ूस और लालची मिजाज का इंसान था। आगे रू बकरियों को चारा डाल दिया था। कहाँ साहब जी चारा क्या खाक डालूं? अब 500 रुपए का चारा न देता वो कहता है 700 रुपए का चारा हो गया है साहब। मुझे ये 70-70 की बातें बच सुना। 500 रुपए का चारा लेके आता था, उतने का ही लेकर आ। ओ सही, बहुत तो महंगाई हो गई है, बेचारा 500 रुपए में नहीं आता। तू ज्यादा मेरे से बहस मत कर, जाकर चारा लेकर आ। फिर घेरू चारा लेने के लिए चारे वाली दुकान पर आता है। भाई 500 रुपए का चारा तो दे दो। ओ तो फिर मुँह उठाकर 500 रुपए का चारा लेने आ गया। तुझे कहा भी है कि चारा 700 रुपए का हो गया है। ओ भाई मैंने सेठ साहब को ये बात बताई है, लेकिन वो मानते ही नहीं है। वो यही कहते हैं कि 500 रुपए का चारा ले आ। तू 500 रुपए का चारा दे देना, मैंने चारा लेके जाना, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तेरा सेठ बड़ा ही कोई कंजूस इंसान है जो रुपए रुपए के पीछे मरता है। वो तो खाना खा के बाथरूम में भी नहीं जाता कि कहीं दोबारा भूख न लग जाए। इतना कंजूस है तो अपने सेठ को बोल कोई लड़का नौकरी पर रख ले। वो इसकी बकरियों को लोगों के खेत में ले जाकर चारा खिलाएगा और उसके 500 रुपए भी बच जाएंगे। वाह यार, क्या कमाल आइडिया दिया है। तुम्हारे पास है कोई लड़का? हाँ, अपने सेठ को बोल, कल मैं उसके पास लड़का भेज दूंगा। फिर घेरू जल्दी से अपने सेठ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वाह घेरू, जिंदगी में पहली बार तूने कोई अच्छी खबर सुनाई है। इस तरह तो मेरे 500 रुपए भी बच जाएंगे। सेठ साहब, आपके 500 रुपए बच जाएंगे, लेकिन बकरियां तो लोगों के खेत तबाह कर देंगी। तू लोगों की फिक्र छोड़, बड़ा है लोगों का हमदर्द। मेरे पैसे बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ मीठा उस लड़के के घर पहुँचता है और उससे सेठ साहब के यहाँ काम करने की बात करता है। वाह भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरियां पालना तो मेरा बचपन का शौक था। मैं इन बकरियों को खूब खेत में चढ़ाया करूँगा और इनको पेट भर के घास फूस और चढ़ा खिलाया करूँगा। मुबारक हो, तुम्हारे रोजगार का बंदोबस्त हो गया है। कल मुझे मिठाई देते हुए जाना। हाँ मीठे भाई, मैं कल आपको मिठाई देकर फिर काम पर जाऊंगा और खूब मेहनत करके उन बकरियों को चारा और घास फूस खिलाया करूँगा। फिर अगले दिन बिट्टू मिठाई का डब्बा मीठे को देकर बख्तावर सेठ के पास जाता है। सेठ साहब, मुझे मीठे भाई ने आपके पास बकरियों को चारा और घास फूस खिलाने के लिए भेजा है। वहाँ बहुत खूब इन बकरियों को चारा खिलाने के लिए लोगों के खेत में ले जाओ और इन्हें खूब भर भर कर चारा खिलाओ। पर सर जी, अगर इन बकरियों को लोगों के खेत में लेकर जाऊंगा तो ये लोगों के खेत तबाह कर देगी। लोगों के खेत? मेरा नाम बख्तावर सेठ है। इस गांव में जितने खेत हैं सब मेरे हैं। तू बिंदास होकर जा और बकरियों को चारा खिला। वाह सेठ साहब, अब मुझे तसल्ली हो गई है कि ये सब खेत आपके हैं। अब मैं इन बकरियों को खेत में ले जाकर ऐसा खेतों का कुटापा निकालूंगा कि आप याद करेंगे। फिर बिट्टू उससे अपनी तनख्वाह की बात करता है और बकरियां लेकर वहां से चला जाता है और खेतों में लेकर पहुंचता है। कुछ देर बाद बकरियां उसके खेत को चट कर जाती हैं। ये बकरियां तो बहुत भूखी लग रही है। लगता है सेठ साहब ने काफी दिनों से इन्हें कुछ नहीं खिलाया। हाँ, सेठ ने हमें काफी दिनों से कुछ नहीं खिलाया। ये सेठ एक नंबर का कंजूस है। बिट्टू ये आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। ये क्या? ये आवाज कहाँ से आई है? यहाँ तो मेरे और बकरियों के अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ देख अपने पीछे, मैं बकरी हूँ, मैं बोल सकती हूँ। ये क्या बकरी जी, आप बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। और जिस खेत में तू हमें चारा खिलाने के लिए लाया है, ये कोई सेठ का खेत नहीं है, ये किसी और का खेत है। अब वो तुझे बताएगा। ये क्या बकरी बाजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जब सारा चारा खा लिया तब बता रही हो आप मुझे। हाँ, तो बहुत जोर की भूख लग रही थी, चारा खाती है तुझे बताती। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि खेत का मालिक आ जाता है। ओ बगैरत इंसान, तू मेरे खेत तबाह करने आ गया है। सारे खेत तबाह कर दिए हैं तूने। अंकल, मुझे नहीं
नहीं पता था कि ये खेत आपका है। मुझे तो बख्तार सेठ ने भेजा था कि इस खेत में जाकर बकरियों को चढ़ा खिला कर आओ। ये खेत मेरे है, वो बख्तावर सेठ कहाँ से आ गया? वो तो एक नंबर का फराडी है। तुझे तो इन बकरियों के साथ ठिकाने लगाता हूँ। फिर सेना ठाकुर बिट्टू को बकरियों के साथ ले जाकर बंद कर देता है। ये क्या बकरी बाजी, ये मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। अच्छा हुआ तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर बकरी बाजी, मैंने रोजगार के लिए जद्दोजहद की ताकि अच्छा रोजगार कमा सकूं, अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई ही बुराई है। दिहाड़ी का सुनकर मुंह उठा कर आ गया। पहले बंदा कुछ जांच पड़ताल करता है, फिर नौकरी पर लगता है। हाँ बकरी बाजी, मैंने जांच पड़ताल नहीं की, ये मेरी गलती है। पर बकरी बाजी, आपको ये हल निकालने, इस तरह तो मुश्किल में फंस जाएंगे। अच्छा सब्र कर, कुछ सोचती हूँ। वहाँ बिट्टू और बकरियाँ वापस न आने पर बख्तावर सेठ बहुत परेशान हो जाता है और उसका मुंशी उन्हें ढूंढने के लिए निकलता है और वो चलते चलते सेना ठाकुर के घर तक आ जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बिट्टू और बकरियां कैद होती हैं। वो जल्दी से सेठ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। अच्छा, तो उस ठाकुर की ये हिम्मत कि उसने मेरी बकरियों को कैद किया, चल मेरे साथ। फिर वो सेना ठाकुर के पास आते हैं। तुमने मेरी बकरियों को क्यों पकड़ा है? देखा ना शेठ साहब, इन्होंने मुझे बकरियों को पकड़कर अंदर बंद कर दिया है। ये मेरे खेत में बकरियां लाया था और मेरे सारे खेत तबाह कर दिए। और तुझे शर्म नहीं आती? ठाकुर साहब के खेत में बकरियों को ले आया है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब, इसको अपने पास कैद रखो और मेरी बकरियां छोड़ दो। शेठ साहब, ये आप क्या कह रहे हो? आपने मुझे खुद यहाँ भेजा था। अपना मुंह बंद कर, चल। ठाकुर साहब इसे ऐसी सजा देना कि ये याद करे। फिर सेठ अपनी बकरियां लेकर जाता है और बिट्टू को वहीं छोड़ देता है। अरे वाह सेठ साहब, क्या कमाल की चाल चली है, अपने मजा ही आ गया। और मोटे को ऐसा फंसाया है कि उसकी नस्लें याद करेंगी। वहाँ बकरी को बहुत दुख होता है और वो कहती है, ये सेठ ने उस लड़के के साथ ठीक नहीं किया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर बकरी जल्दी से सेना ठाकुर के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अच्छा, तो ये बात है, तुम तो बहुत अच्छी बकरी हो जो बोलने के साथ साथ अच्छा इखलाक भी रखती हो। फिर बिट्टू, सेना ठाकुर और बकरी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वहाँ अगले दिन जब वो दोनों बकरी गिनते हैं तो उसमें एक बकरी कम होती है। ये एक बकरी कम है, ये बकरी कहाँ चली गई? फिर जब वो वहाँ आते हैं तो बकरी बिट्टू के साथ बंद होती है। ये क्या ठाकुर साहब, तुम मेरी बकरी को पकड़ लाए हो? मैं तो इसे नहीं लाया, ये खुद आ गई होगी। इसे जाकर निकाल लो। फिर जब वो बकरी निकालने अंदर जाते हैं तो बिट्टू और बकरी बाहर आ जाते हैं और उन्हें अंदर बंद कर देते हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हमें पकड़कर। तुम जैसे 2 नंबर इंसान की यही सजा है। अब तुम यही अंदर बंद रहो और मैं ये सारी बकरियां बिट्टू को दे दूंगा। फिर बिट्टू सारी बकरियों को ले जाता है और खुशी से रहता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।